हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आप आगे बढ़ते हुए इस रोटेशनल मोशन की समाप्ति की तरफ बढ़े। प्यारे बच्चों, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के तहत कई सारे कंपैरिजन हमने पढ़े थे, जिसमें टाइम एक जैसा काम करता था। अब आप आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, लीनियर मोशन में न्यूटन्स का विख्यात फॉर्मूला F = ma, नेट फोर्स इज टू ma। बहुत सारे क्वेश्चन आपने पुलिस पे किए हैं इसमें। अब इसका रूप रोटेशनल मोशन में किस तरह का हो जाएगा? टाइम इज सेम फॉर बोथ। फोर्स का काम जो धकेलने के लिए होता है वही रोटेशनल, उस फोर्स का काम कौन करता है? टॉर्क इक्वल टू मास का काम कौन करता है रोटेशनल मोशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लीनियर एक्सेलरेशन में काम करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो टॉ इक्वल टू आई इंटू एल्फा आप याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, याद करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए तो याद है, सिर्फ कन्वर्सन तो करना है बस कि फोर्स का काम कौन करता है रोटेशनल मोशन में? टॉर्क। मास का काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो आपको याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हाँ, फॉर्मूले आप अपने आप बना सकते हो विद कंपैरिजन। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, अब मास का काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी जो आएगी एंगुलर वेलोसिटी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, और मोमेंटम m इंटू वी किसी आएगा एंगुलर मोमेंटम। तो मास का काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, ये सारी बातें अब आपके सामने आ गई। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इससे शुरुआत करेंगे पहले। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट द नेक्स्ट हेडिंग, वर्ड में लिखना पूरी, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, राइट द हेडिंग, यानी कि आपको इसका प्रूफ चाहिए। ओके, तो करिए। जब आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी कैसे बना दो और एक्सिस हो। कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मैं बताया था पिछले वीडियो के लास्ट में, लीनियर एक्सेलरेशन कहने की गलती मत कर देना, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग होगा, और जो एक्सेलरेशन जितना दूर होगा उसका उतना ही ज़्यादा होगा। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन सबका ही जैसा होगा। ओके, तो पहली हेडिंग रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर डायग्राम बन जाएगा, और सुन ले फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ, कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, तो हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ही होगा। ओके,
तो इसका कोई मास ले, जनरल पार्टिकल मास m और एक्स डिस्टेंस r, रिजिड बॉडी घूम रही होगी, ये तो अपना r रेडियस कर काट रहा होगा। ओके, तो ये तो यहीं बना देखो बस, कंसीडरिंग बॉडी मूविंग रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, then लीनियर एक्सेलरेशन जो किसको अलग होगा, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ its particle of mass m is equal to लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या डिफरेंस हुआ है, रिलेशन इनटू r करना पड़ता है बस, हर एंगुलर में इनटू r कर दो। अलग अलग पार्टिकल्स के लिए r अलग अलग होंगे, लिहाजा उनका लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पार्टिकल का है। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन सबका एक जैसा है। ओके, इतना लीनियर एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल में, कितना फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क आ जाएगा। बस इतना काम करना है, टॉर्क खींच के लाना है बस। देयरफॉर फोर्स ऑन इट F is equal to m और a हो गया r अल्फा। इतना फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है, तो कितना टॉर्क लग रहा है इसमें। Therefore torque about axis, torque about axis produced by this force, produced by this force, torque is equal to force into perpendicular distance, force है mr अल्फा into perpendicular distance, आगे बढ़ेगी r is equal to mr square into अल्फा। ये टॉर्क लग रहा है इस पार्टिकल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा पार्टिकल लो कोई, तो दूसरे पार्टिकल कितना टॉर्क लग रहा होगा, उसका अपना m, उसका अपना r, उसका स्क्वायर, पर अल्फा एक जैसे है, सब पार्टिकल अल्फा एक जैसे ही। तो therefore torque on rigid body about axis, torque, इसको टॉ 1 कर दो, टॉ 1 पहले पार्टिकल के लिए, टॉ इज इक्वल टू क्या कर दोगे, सबके टॉर्क को प्लस कर दोगे mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और जब सबको प्लस करोगे सब में अल्फा ही जैसा आएगा, उसे कॉमन ले लो, अंदर बचेगा सिग्मा mr स्क्वायर विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Of rigid body about axis. Okay, tau is equal to I into alpha दिख रहा होगा, अच्छा बढ़िया दिख रहा है, समझ में आ गया सब कुछ। आगे बढ़ेंगे और हैंड डालेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या लास्ट में लिख देना वेयर आई, सुना ढंग से, ये तो बॉक्स बंद कर दो, इस साइड लिख देना वेयर आई इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर कॉमा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस। दोबारा सुन लेना और इतना लिख देना जरूर, ये नहीं कि आपने आई लिख दिया बताया है नहीं आई होता क्या है। इस बॉक्स के बाद लिख देना वेयर आई इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर कॉमा लगा के moment of inertia of body about axis।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सूत्र याद नहीं आ रहा तो लीनियर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एकदम ट्रांसफर करो तो हाफ एम का काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और लीनियर वेलोसिटी वी का काम करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का प्रूफ चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा से शुरुआत करनी है। कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी rotating about an axis with constant angular velocity omega, और आप लीनियर वेलोसिटी कह दोगे बेड़ा गर्क, क्योंकि हर पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग है। तो सुन ले फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखोगे, कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी यही होगी पर लीनियर अलग होंगी। तो किसी पार्टिकल की m की जिसकी डिस्टेंस r हो, इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालिए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हो गया ना। तो देयरफॉर लीनियर velocity of a particle of its a particle of mass m v is equal r ओमेगा। इतनी लीनियर वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, इससे दूर वाले पार्टिकल की और ज्यादा रही होगी, पास वाले की कम रही होगी, पर ओमेगा सबका एक जैसा रहा होगा। इसलिए इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है एक पार्टिकल की, ठीक है। ऐसे ऐसे तमाम पार्टिकल्स की निकल जाएगी, सबको जोड़ दो पूरी बॉडी की निकल जाएगी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस K इज इक्वल टू ये जो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा एक पार्टिकल का आई, हर पार्टिकल की निकाल के सबको प्लस कर दो। प्यारे बच्चों, सबको प्लस करोगे तो हाफ सब में आएगा, ओमेगा स्क्वायर इसमें ही जैसा आएगा। हाफ भी कॉमन ले लो और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लो, समय समय में सिर्फ बचेगा एम आर स्क्वायर, जो कि चीख चीख के बोल रहा आई एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इतना लिख के वेयर आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर कॉमा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस। ये लिखना जरूरी होगा बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। मोमेंट एम इंटू वी, अब आएगा एंगुलर मोमेंट, और एम इंटू वी की जगह आई इंटू ओमेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग एंगुलर मोमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि
कोई रखा रखा गोला फट गया तो आप मोमेंटम कंजर्व करते थे। एक राइफल से बुलेट को फायर किया तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो बुलेट का आगे की तरफ मोमेंटम इज इक्वल टू गन का पीछे की तरफ मोमेंटम, ताकि नेट अभी भी 0 ही रहे। ऐसा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किया था आपने। सोचिए यही चीज जब रोटेशनल मोशन में आएगी तो कितना आनंद आएगा। इसका बेसिक समझे बढ़िया तरीके से। और अभी जरा तबीयत पूरी तरह सही नहीं है तो मैं बचा उचा अगली वीडियो में बताता हूँ। कोशिश मैं कर रहा था इसी वीडियो में निपटाऊँ सारा, पर चूंकि इंटरेस्टिंग पार्ट है एंगुलर मोमेंटम को समझ के तो बताइए उसमें ना द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ क्या आना चाहिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो उसके इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल थे तो उसके तो और ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो वहाँ तक अगली वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल इसके बेसिक्स पूरे कर लो। एंगुलर मोमेंटम, इसमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जो आपका लीनियर मोमेंट होता है उसका मोमेंट, यानी उस लीनियर मोमेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बोलते हैं एंगुलर मोमेंट। ठीक है, और ऐसे ऐसे एंगुलर मोमेंट सबको जोड़ दोगे तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंट ये कहलाएगा। तो लिखेंगे आप उसमें एंगुलर मोमेंटम of a rigid body about axis is defined as the sum of products of linear momenta of its particles constituting the bodies and the perpendicular distances, corresponding perpendicular distances from axis. Okay? पहले ये स्टेटमेंट लिख देना और उसके बाद कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन इट्स लीनियर velocity of a particle of mass m v is r omega, m mass r distance वगैरह है। ठीक है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इट्स लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, एम और वी निकाल चुके हो, आर ओमेगा। ये इसके एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। इस लीनियर मोमेंटम में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इंटू कर दें इंटू आर तो एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का। इट्स एंगुलर मोमेंटम about axis J1 लिख दीजिए, एम आर ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम आर स्क्वायर ओमेगा। यह है एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का। तमाम पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को निकाल दो और जोड़ दो तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सो मैं लिख रहा हूं, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस जे इज इक्वल ए का कितना है एम आर स्क्वायर ओमेगा, उसका समेशन कर दो तो सारे के सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम प्लस हो जाएंगे और
पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस निकलता है। इसके बाद तो आप बात पढ़ चुकी होगी, जब सबको जोड़ोगे तो ओमेगा सबके लिए जैसा था, कॉमन आ गया, और सिग्मा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। कहीं जे लिखते हैं, कहीं एल भी लिखते हैं इसको, तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई इंटू। ओके, वेयर आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ inertia of body about axis। ठीक है, हो गया यहां तक का। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए हेडिंग डालते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, the law of conservation of angular momentum, very interesting। और इसके साथ साथ जो लॉ है बस खाली, इसके साथ साथ रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स आप इस वीडियो के नोट्स जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं तुरंत स्टार्ट कर दें, और हर दिन के न्यूमेरिकल्स रात तक व्हाट्सएप पे डाल दें। प्रतिदिन जितने भी न्यूमेरिकल्स हो जाएं, रात को सोने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए। ये बच्चों बहुत ज़रूरी है। रोटेशनल मोशन मैंने बहुत सोच समझ के काइनेमेटिक्स का छुड़वा के, डायनेमिक्स का छुड़वा के एक साथ करवाया सारा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन क्वेश्चंस को करने की, बड़े आराम से होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, और नहीं करोगे तो यही बहुत भारी पड़ जाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल्स आज से ही इस वीडियो के नोट्स मेरे व्हाट्सएप भेजते ही तुरंत स्टार्ट कर लें। मैं भी धीरे धीरे रिकवर हो चुका हूँ काफ़ी हद तक, तो ये बोर्ड फिर दोबारा ऊपर चल जाएगा अपने पुराने सेंटर पे, वहाँ सारी फैसिलिटी है। अब तक का आपने भी कॉपरेट किया, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू। और अपना काम अपडेट रखा है, तुरंत न्यूमेरिकल्स शुरू कर दें। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, जय हिंद।